नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई शख्स सो जाए और जब वो जागे तो दुनिया 1 सदी यानी 100 साल आगे बढ़ चुकी हो। इसके पास मौजूद खाना ताज़ा हो, लेकिन इसकी सवारी गधा मट्टी होकर बिखर चुकी हो। आज हम आपको वो वाक़या सुनाएंगे जो कुरान करीम की सूरह बकरा में बयान हुआ है। कायनात के ताने बाने में वक्त एक ऐसी सच्चाई है जिसके आगे हर इंसान बेबस है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ये वक्त आपके लिए थम जाए? तसव्वुर कीजिए एक ऐसे मंजर का कि आप तपती धूप और लंबी मुसाफत से थककर किसी घने दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए लेटें। आपकी आंख लग जाए और जब आप बेदार हों तो आपके इर्द गिर्द की दुनिया 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 100 साल आगे बढ़ चुकी हो। आपके पास मौजूद खाने का एक एक नवाला और पीने का शरबत बिल्कुल वैसे ही ताज़ा और खुशबूदार हो जैसे अभी चंद मिनट पहले रखा गया था। लेकिन दूसरी ही तरफ आपकी नज़र अपनी सवारी पर पड़े तो वहाँ हड्डियों के ढेर के सिवा कुछ न बचा हो। आपकी देखते ही देखते वो हड्डियां मट्टी में मिल चुकी हों और दुनिया की नस्लें, शहर और रास्ते सब कुछ यकसर बदल चुके हों। आज की इस वीडियो में हम तारीख़ इंसानी की एक ऐसी ही दिल लर्जा देने वाली और ईमान अफरोज़ वाक़े का जिक्र करने जा रहे हैं जो अक्ली इंसानी को दंग कर देता है। ये कोई आम कहानी या अफसाना नहीं बल्कि कायनात की सबसे सच्ची किताब कुरान करीम की सूरह बकरा में बयान करदा वो अजीम मौजिज़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा बंदे और बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ ज़ाहिर फरमाया। ये किस्सा है अल्लाह के एक बरगज़ीदा बंदे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने एक अजरे हुए शहर को देखकर एक सवाल किया और फिर अल्लाह ने उन्हें खुद एक निशानी बना दिया। हज़रत उज़ैर का गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। दीवारें गिरी हुई थीं, गलियां सुनसान थीं और हर तरफ मौत का राज था। इस हौलनाक मंजर को देखकर हज़रत उज़ैर के दिल में इंसानी फितरत के तहत एक ख्याल आया, अल्लाह इस बस्ती को इसकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। ये इनकार नहीं था बल्कि एक गहरी सोच थी कि ए अल्लाह, ये बिखरी हुई हड्डियाँ और मट्टी दोबारा इंसान कैसे बनेंगे। मंजर हज़रत उज़ैर एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं और उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है। अल्लाह ताला ने उनके सवाल का जवाब अमली तौर पर देने का फ़ैसला किया। आप एक दरख्त के साए में आराम के लिए लेटे। अल्लाह ने आप पर मौत तारी कर दी। 1 साल गुजरा, 10 साल गुजरे, 50 साल और फिर पूरे 100 साल बीत गए। दुनिया बदल गई, नस्लें गुजर गईं, वो बस्ती दोबारा आबाद हो गई, लेकिन हज़रत उज़ैर वही सोए रहे। 100 साल बाद अल्लाह ने उन्हें दोबारा ज़िंदा किया। फरिश्ते ने पूछा, ए उज़ैर, तुम यहाँ कितना अरसा ठहरे? आपने सूरज की तरफ देखा और सादगी से जवाब दिया, 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि तुम यहाँ 100 साल तक पड़े रहे। अब ज़रा अपनी कुदरत का करिश्मा देखो। अल्लाह ने फरमाया, अपने खाने और पीने की चीज़ों को देखो, वो ख़राब नहीं हुई। 100 साल गुजरने के बावजूद फल और जूस वैसे ही ताज़ा थे। लेकिन अब ज़रा अपने गधे की तरफ देखो, वहाँ सिर्फ बोसीदा हड्डियाँ रह गई थीं। फिर हज़रत उज़ैर की आंखों के सामने अल्लाह ने उन हड्डियों को हुक्म दिया। हड्डियाँ हरकत करने लगी, एक दूसरे से जुड़े, उन पर गोश्त चढ़ा, खाल आई और वो मुर्दा गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह जो चाहे जैसे चाहे कर सकता है। जब आप अपनी बस्ती पहुँचे तो सब कुछ बदल चुका था। आपने अपना तारुफ करवाया। एक बूढ़ी औरत जो 100 साल पहले बची थी, उसने आपको पहचाना। ये वाक़या बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा मौजिज़ा बन गया। नाज़रीन, ये वाक़या हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह के लिए वक्त और मादा कोई माने नहीं रखते। वो मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर सकता है और उजड़ी हुई बस्तियों को भी। अगर आपके हालात उजड़ चुके हैं तो मायूस ना हो। वो रब जो 100 साल बाद हड्डियों में जान डाल सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में भी बहार ला सकता है।